हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणियां। इंग्लिश में इसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में इसको एपी बोला जाता है। तो एपी क्या होता है और एपी में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एपी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि एपी होता क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, अर्थात नंबर्स का ऐसा समूह, ऐसा सेट हम बोल सकते हैं जिसमें कोई भी पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। अगला पद तभी प्राप्त होगा जब पिछले वाले पद में एक कोई निश्चित संख्या जोड़ेंगे, फिक्स नंबर। तो जो एपी का प्रथम पद होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, और जो निश्चित संख्या जिसको जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है उसको सार्व अंतर बोला जाता है और इसको डी से लिखा जाता है। जो यहाँ पर डी होता है सार्व अंतर, उसको आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और वो वहां पर जीरो भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है सार्व अंतर, जिसको जोड़ने पर आपको एपी का अगला पद प्राप्त होगा। तो इसके बाद यदि बात करें, यदि प्रथम पद को A1 और द्वितीय पद को A2 लिखें तथा nवें पद को AN लिखें, माना कोई समांतर श्रेणी ले रहे हैं जिसमें n पद हैं, तो प्रथम पद को A1 लिख दिया और द्वितीय को A2 तथा nवें पद को AN लिखें, और सार्वंतर जो निश्चित संख्या है उसको D लिखें। तो एपी का जो रूप होगा, एपी को हम A1, A2, A3 सोन AN ऐसे लिख सकते हैं। और अब सार्वंतर को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करें यदि, तो सार्वंतर को आप निकाल सकते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यदि आप दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो आप सार्वंतर डी को निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप द्वितीय पद में से प्रथम पद को ही घटाएं, आप तीसरे वाले में से दूसरे पद को भी घटा सकते हैं। मतलब आप अगले पद में से पिछले वाला पद घटाएंगे तो आपको सार्वंतर डी प्राप्त होगा और ये सभी में सेम आएगा, इसलिए इसको सार्वंतर बोला जाता है डी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि A2 माइनस A1 इक्वल डी, अर्थात आप दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तब भी आपको सार्वंतर डी मिलेगा। यदि आप A3 माइनस A2 करते हैं, अर्थात तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, तब भी आपको सार्वंतर डी ही मिलेगा। अर्थात इसका जनरल यदि फॉर्म देखें तो AN माइनस AN माइनस 1, अर्थात nवां पद और एक उसके पहले वाले पद को आप घटाएंगे तो आपको सार्वंतर डी मिलेगा। तो इस तरह से आप सार्वंतर डी को निकाल सकते हैं। अब बात करें यदि एपी के व्यापक रूप के बारे में, जनरल फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। तो यदि प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि प्रथम पद को ए से लिखते हैं और सार्वंतर को डी से लिखते हैं, तो एपी को कैसे लिखेंगे कि प्रथम पद ए हो गया, अब अगला पद प्राप्त करने के लिए उसमें सार्वंतर को जोड़ा जाएगा, तो डी यहाँ पर सार्वंतर है तो ए, फिर दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। अब तीसरा पद के लिए आप एक और डी को जोड़ेंगे तो इस ए प्लस डी में एक और डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी, तो ये ए प्लस डी हो जाएगा। अब इस वाले में एक और डी जोड़ते हैं तो अगला पद हो जाएगा। तो आप एपी को लिख पाएंगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो इस तरह से आप एपी को लिख सकते हैं। और एपी यहाँ पर होगा ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस कौन कौन से टर्म्स आपको फाइंड करने होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास, निम्न एपी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखो। अर्थात आपको कोई एपी दे दी जाएगी, जैसे ये वाली एपी आपको दे दी गई है। अब इसके लिए आपको एक तो प्रथम पद लिखना है जिसको हम ए से लिखते हैं, और एक सार्वंतर लिखना है जिसको हम डी से लिखते हैं। तो प्रथम पद, जो एपी का प्रथम पद पहला पद होता है उसको प्रथम पद बोला जाता है और उसको ए से लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रथम पद 5 हो गया, और सार्वंतर डी को निकालने के हम द्वितीय पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं तो सार्वंतर डी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 8 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा सार्वंतर, अर्थात जो पहला पद है ए वो 5 हो गया और सार्वंतर हो गया 3, डी इक्वल 3 हो गया। तो इस तरह से प्रथम पद और सार्वंतर को लिख सकते हैं।
अब एक और क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निम्न एपी के लिए ए व डी ज्ञात करो। ए यहाँ पर वही प्रथम पद और डी हो गया सारवंतर। तो प्रथम पद व सारवंतर ज्ञात करो तथा अगले दो पद भी लिखो। तो देखिए इस एपी में 4 पद दिए हुए हैं और ये बोल रहा है कि अगले 2 पद लिखो, अर्थात अपन को लिखना है 5वां और 6ठा पद, अर्थात A5 और A6 लिखना है। तो यहाँ पर प्रथम पद की यदि बात करें तो वो 4 हो जाएगा, तो A इक्वल 4 हो गया। और D निकाले यदि अपन तो यहाँ दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, तो यहाँ 10 - 4 इक्वल 6 हो गया। तो इस तरह से आप A और D निकाल लिया। अब यहाँ पर जो पहला पद दिया हुआ है वो A1 4 है, दूसरे पद की बात करें तो वो 10 है, तीसरे पद की बात करें तो वो 16 है और चौथे पद की बात करें तो वो 22 है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आप अगले 2 पद और ज्ञात करो, अर्थात यहाँ पर A4 तक दिया हुआ है तो A5 और A6 ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए उसके पिछले वाले पद में D को जोड़ दिया जाए, अर्थात सारवंतर को जोड़ दिया जाए तो वो पद प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर A4 है अपने पास, यदि A5 अपन को निकालना है तो हम उसमें D जोड़ देंगे। तो यहाँ पर A5 को निकालेंगे तो A4 प्लस जो D है, D की वैल्यू यहाँ पर 6 है जो फाइंड करी है, तो हम 22 में 6 जोड़ देंगे तो 28, ये A5 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यदि A6 निकालना है तो A5 में एक और बार D जोड़ देंगे तो यहाँ पर A6 निकाल सकते हैं। तो A6 28 + 6 इक्वल 34 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एपी में सारवंतर और प्रथम पद को ज्ञात कर सकते हैं और उसकी सहायता से कोई सा भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं और समांतर श्रेणी को सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है और आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे समझाए जो इस वीडियो में इतना ही था और एपी के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, इसके nth टर्म के बारे में बात करेंगे और इसके n पदों के योग के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।